सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया है क्योंकि वसुधा चौहान हाउस लौट आई है और उसकी वापसी के पीछे की वजह दर्शकों को और ज्यादा रोमांचित कर रही हैं। जन्माष्टमी के दिन चंद्रिका की बेइज्जती होने के बाद वसुधा ने चौहान हाउस को अलविदा कहकर अपने गांव जाने का फैसला लिया था और उसी दौरान देव भी उसे मनाने वहां पहुंचा था। लेकिन अब जब वसुधा की वापसी हुई है तो यह साफ नहीं है कि वह देव के प्रपोजल की वजह से लौटी है या फिर हालात ने उसे मजबूर किया है। असलियत यह है कि वसुधा को अब पता चल चुका है कि चौहान हाउस और कंपनी दोनों गहरी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद देव अविनाश भी पीछे आ चुका है और घर की बागडोर तथा बिजनेस की जिम्मेदारी अकेले चंद्रिका पर आ गई है। एक तरफ घर की देखभाल और दूसरी तरफ ऑफिस का दबाव चंद्रिका को लगातार परेशान कर रहा है और इस वजह से बिजनेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन हालातों का फायदा करिश्मा उठा रही है, जिसने पूरे मार्केट में यह खबर फैला दी कि देवांश, जो कि चंद्रिका का बेटा है, एक नौकरानी के लिए कंपनी छोड़कर भाग गया है। यह खबर इतनी तेजी से फैल चुकी है कि कंपनी की रेपुटेशन डगमगाने लगी है और चौहान हाउस का नाम बदनामी की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में अब वसुधा ने मजबूत इरादों के साथ चौहान हाउस में वापसी की है ताकि न केवल कंपनी की गिरती हुई साख को बचा सके बल्कि करिश्मा और उसके जैसे दुश्मनों को भी सबक सिखा सके। शो के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को वसुधा का दमदार रूप देखने को मिलेगा, जहां वह चंद्रिका के साथ मिलकर बिजनेस को संभालेगी और चौहान हाउस को पुराने गौरव पर वापस लाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही देव और वसुधा के रिश्ते में भी नया मोड़ आएगा जो कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देगा। कुल मिलाकर आगे की कहानी नेक्स्ट लेवल ड्रामे, इमोशंस और एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी और दर्शकों को हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और सरप्राइज देखने को मिलेंगे। इसलिए वसुधा के अपकमिंग एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय चौहान हाउस में हलचल, संघर्ष और नए बदलावों से भरा होगा।